हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सागर पांड्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो सेशन है इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम। टुमारोज पॉलिटिकल साइंस पेपर इज गोइंग टू बी वेरी इजी। आई विल बी गिविंग यू सर्टेन क्वेश्चंस जो हम लोग लास्ट मिनट रिविजन की तरह से कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज लर्निंग अबाउट द 3 मार्क क्वेश्चंस, राइट। सो स्टार्टिंग विद द 3 मार्क क्वेश्चंस, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं, वो बराबर से करके जाना। ये एक खाली रेफर करने के लिए अच्छा है। सो आई एम श्योर कि ये इसके भरोसे नहीं रहना है आपको। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज वेन एवर वी आर स्टडिंग, तो ये लास्ट मिनट रिविजन के लिए, हाँ ये हुआ तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस दीज आर द क्वेश्चंस जो तुमको याद रहेगा कि अच्छा ये इजी आने वाला है, ये हो सकता है, ये आ सकता है, वैसा। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सबसे पहला 3 मार्क क्वेश्चन दैट इज कोरिलेशन। अभी कोरिलेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम लोग सबसे पहले पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट वाला एक जो क्वेश्चन है दैट इज वन ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर, national unity and regional aspirations. Along with that also we can include good governance and e-governance. ये 4 ऐसे questions है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो आ सकते हैं एग्जाम में। अलॉन्ग विथ GATT एंड WTO, दैट इज गैट एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो कोरिलेशन है, 3 मार्क वाला आंसर। इसके अलावा दूसरे 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं फॉर योर एग्जाम, लाइक पॉलिटिकल लीडरशिप एंड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट जोन, सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड गुड गवर्नेंस। अभी ये वाला ऐसा क्वेश्चन है जो एक ट्रिकी तरीके से पूछ सकते हैं, बट यस ऑब्वियसली दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। विमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल्सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज वन क्वेश्चन विच इज आस्क्ड। एंड विमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन, वेदर इट बी फॉर 3 मार्क्स और वेदर इट बी फॉर 5 मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। सो प्लीज ये वाला आंसर बरोबर से करके जाना। अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड निग्लेक्ट ऑफ द रीजन, इसका कोरिलेशन एक ऐसा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स को हमेशा डिफिकल्ट होता है आंसर देने के लिए। सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, बट यस अगर हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो 4 मार्क्स के लिए आता है, एक्सप्रेस योर ओपिनियन ऑन। इसमें ना जो 10 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से जो 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, दैट इज सबसे पहला इंडियाज लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उसके अलावा ऑल्सो इंडियाज रोल इन इंडियन ओशन, दिस इज वन सच क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। Along with that, humanitarian intervention and participatory state in is beneficial to society. ये दोनों ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, एंड ये दोनों क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस के प्रीलिम एग्जाम में भी पूछा गया है जो एग्जामिनर का फेवरेट है। वन मोर क्वेश्चन विच इज देयर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पूछा जा सकता है एग्जाम में, दैट इज पुअर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, दिस इज अ मेजर कंसर्न इन इंडिया। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक और वो क्वेश्चन है विच इज आस्क्ड इन मेनी पेपर्स इन प्रीलिम एग्जाम्स। सो देर आर सर्टेन कॉलेजेस जिन्होंने ये पेपर्स फॉलो किए थे, एंड बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस के पेपर्स को कंडक्ट करवाने के बाद हम लोगों ने ये चीज ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेशनल यूनिटी इज नॉट होमोजेनिटी। दूसरा क्वेश्चन है नेशनल कमीशन। अभी द नेशनल कमीशन वाला जो पार्ट है एंड नेशनल कमीशन के अलावा नैक्सल ऑपरेशंस का, दीज आर प्राइमरीली नैक्सल ऑपरेशंस विच आर प्राइमरीली प्रेवलेंट इन अंडर डेवलप्ड एरियाज इन द कंट्री। ये दोनों मतलब नेशनल यूनिटी इज नॉट होमोजेनिटी एंड नैक्सल ऑपरेशन वाला, ये दोनों क्वेश्चन है जो रेयरली पूछे गए हैं। सो दिस इज वन क्वेश्चन जो मतलब अनएक्सपेक्टेडली है, बट इट इज इंपॉर्टेंट। The next question which is important is National Commission for Minority is an important institution mechanism towards good governance. This is one such question along with last 2 questions। एक है जो हमारे सोशल मीडिया के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, द अरब स्प्रिंग इन इजिप्ट विच इज ऑफन कॉल्ड एज फेसबुक रेवोल्यूशन,
दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। बच्चा इसमें ना हम लोग शेक्सपियर नहीं बनेंगे लिखते वक्त, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने देखा है वी टेंड टू राइट डाउन सर्टेन थिंग्स बट फ्लो में बहुत कुछ लिख देते हैं, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अरब स्प्रिंग और फेसबुक रेवोल्यूशन के रिलेटेड है, मतलब इट इज कॉल्ड एज फेसबुक रेवोल्यूशन। तो बहुत सारी चीजें हम लोग अपने मन से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ट्राई अवॉइडिंग दैट, हो सके उतना ज्यादा। The next and the last question, that is the 10th question I will be saying, is this: there is a need to protect the environment. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है और ये आ सकता है एग्जाम में। सो अकॉर्डिंग टू द लास्ट मिनट रिविजन ये 10 क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट वन, इंडियाज रोल इन इंडियन ओशन। सेकेंड वन, पार्टिसिपेटरी स्टेट इज बेनिफिशियल टू सोसाइटी। थर्ड वन, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। फोर्थ वन, पुअर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ women is a major concern in India. Fifth one, India's look east, act east policy. Sixth one, national unity is not homogeneity. Seventh one, Naxal operation are primarily prevalent in underdeveloped areas of the country. Eighth one, National Commission for Minorities wala answer. Ninth one, Facebook revolution, that is Arab Spring in Egypt is also called as Facebook revolution, and there is a need to protect the environment. These are the questions which are really very much important. इसके अलावा देर आर सर्टन क्वेश्चंस। ये तो हुआ 4 मार्क वाला क्वेश्चंस। इसके अलावा नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5 मार्क आंसर, 80 to 100 वर्ड्स वाला। बच्चा मैंने ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि ये वाले क्वेश्चन में एक वुमेन एम्पावरमेंट वाला क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है, दैट इज सजेस्ट मेजर्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। बट उसके अलावा सॉफ्ट पावर वाला क्वेश्चन विथ एग्जाम्पल्स, आई रिपीट, ये वाला जब भी सॉफ्ट पावर वाला आंसर लिखेंगे तो एग्जाम्पल्स लिखेंगे। 5 मार्क का आंसर है, एग्जामिनर को पूछा जा सकता है और एग्जामिनर को एग्जाम्पल्स के साथ लिखेंगे तो बहुत ईजिली उसको चेक करने के लिए ईजी हो जाता है। The third question which is important, I will be giving you 8 questions in this. Third question which is important, first वाला कौन सा था? सबसे पहले empowerment of women, second वाला soft power, third one cross border terrorism in Jammu and Kashmir. ये एक ऐसा क्वेश्चन है which is often asked in certain prelim exam and ये ऐसा क्वेश्चन है which is एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। Along with that, India-US relation is the 4th question. मेरे लिए 4th important question वो रहेगा India-US relation. 5th one will be India-Pakistan relation. Discuss the aspects of India-Pakistan relation. The last 3, 5 तो हो गए, last 3 will be left-wing extremism, detail on European Union and e-governance. ये वाले वो क्वेश्चंस रहेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो वो चीज अटेम्प्ट करना है। ये तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से ये चल रहा है। सो सॉफ्ट पावर, वुमेन एम्पावरमेंट, इंडिया यूएस रिलेशन, ई गवर्नेंस, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यूरोपियन यूनियन, इंडिया यूएस रिलेशन एंड इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, जम्मू एंड कश्मीर का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। दीज आर द 8 क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ 5 मार्क आंसर के लिए। लास्ट वन, दैट इज 10 मार्क्स के लिए, देर इज वन पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज ऑफन आस्क्ड। मतलब ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे फेवरेट है और वो मैंने नोटिस किए हैं कि मैक्सिमम प्रीलिम एग्जाम में पूछा गया है। सो आई वॉन्ट एवरीवन टू प्लीज फोकस ऑन दीज 4 आंसर्स। दैट इज फर्स्ट वन इज, हम लोगों ने देखा था, दैट इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का अलग अलग फैक्टर्स रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल सिचुएशन। ये फॉरेन पॉलिसी का जो 5 पॉइंट्स वाला आंसर है 10 मार्क्स के लिए, पर पॉइंट 2 मार्क्स गारंटी मिलेगा। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर एलैबोरेटिंग द पॉइंट्स वेरी प्रॉपरली, ज्यादा एग्जैजरेट करके मत लिखना, बहुत अच्छी तरह से मार्क्स मिलेगा। डिस्कस द फॉलोइंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बिम्स्टेक आ सकता है, सार्क आ सकता है, यूरोपियन यूनियन आ सकता है एंड एससीओ आ सकता है। इसके अलावा ऑल्सो दे कैन आस्क द 5th वन अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस विच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। आई रिपीट, नॉन टेक्सचुअल पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करना, हो सके उतना ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट लिखना, मार्क्स मिल जाएगा। इलेबोरेट द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 2 हुए, फर्स्ट वाला कौन सा था? इंडिया फॉरेन पॉलिसी का, सेकंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का। थर्ड क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड, दैट इज ऑन गुड गवर्नेंस, एंड ये गुड गवर्नेंस वाला बहुत सिंपल आंसर है। 2 मार्क्स के लिए 5 अलग अलग सब क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट, पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, इफेक्टिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। ये 5 बरोबर से लिख लिया तो बच्चा ये काफी है, मोर देन इनफ है। बट डिटेल में लिखना, वापस बोल रहा हूं, एग्जैजरेट, ओवर एग्जैजरेट मत कर देना कि हाँ मुझे मार्क्स चाहिए तो मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा।
So good governance will be the third important question which will be asked, and the fourth question that can be asked, that is in the context of globalization. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो अलग अलग इश्यूज पूछे जाएंगे, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अलग अलग इश्यूज पूछे जाएंगे रिलेटेड टू व्हाट, ग्लोबलाइजेशन. तो दैट इज लास्ट क्वेश्चन दैट आई विल बी रिकमेंडिंग, लाइक इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, आइडियोलॉजिकल इश्यूज. इसके अलावा देर इज वन मोर क्वेश्चन दैट आई recommend everyone to do, that is write in detail about certain factors which are related to जो अपना women empowerment वाला रहेगा, that is the fourth chapter वाला जो women empowerment वाला क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड सबको वो फॉलो करना है, वो बराबर से प्रिपेयर करके जाना है. आई वॉन्ट एवरीवन टू प्रिपेयर वेल, डू वेल. हो सके उतना ज्यादा बराबर से प्रैक्टिस करके जाना. ऑब्वियसली हम लोगों ने पूरा साल प्रैक्टिस किया है, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग वेल. ज्यादा एग्जैजरेट करने का जरूरत नहीं है. देर आर सर्टन वेज जहां पे हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सके उतना ज्यादा अवॉइड करना. ओवर राइटिंग, रबिंग, कैंसलेशन हो सके उतना ज्यादा अवॉइड करना, बिकॉज देर आर सर्टन वेज, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस में ना कुछ ऐसे टेक्निकल इम्प्लीकेशंस होते हैं जहां पे हम वेग वर्ड यूज नहीं कर सकते. जो पूछा गया है वही लिखना है, राइट. जो स्कोप ऑफ सिलेबस के हिसाब से, जो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से दिया है वो लिखना. स्पेशली फॉर 10 मार्क्स डियर स्टूडेंट्स, जो आंसर लिखने के पहले एक क्विक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेना बिफोर यू राइट डाउन. जस्ट मेमोराइज द आंसर, देन उसके बाद लिखना स्टार्ट करना वाइल राइटिंग डाउन द आंसर. द स्कोप ऑफ सिलेबस जैसा अपडेट हुआ है उसके बेसिस पे ही करना. प्रैक्टिस जितना हुआ है उसके बेसिस पे बराबर से पेपर लिखना. जिस तरह से तुम चूज करते हो अपना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चूज कर रहे हो, यू शुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई वो ही मुझे अटेम्प्ट करना है. मेक श्योर कि कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करो. बहुत बार ना ऐसा होता है, स्टूडेंट्स टेंड टू अटेंड के भाई हाँ मेरा पेपर तो जल्दी खत्म हो गया है, एक काम करते हैं एक्स्ट्रा लिख देते हैं. डोंट डू दैट. Elaborate only on points where necessary while attempting the long answer type question you choose to write. Make sure that जो आंसर लिख रहे हैं it should be precise and relevant factual details. बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो आंसर लिखते हैं वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं होता है. सो जस्ट मेक श्योर कि वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में हो. एंड बहुत बार डेट्स का जो पर्पस होता है वो गलत हो जाता है. लाइक हम लोग ईयर्स एंड डेट्स लिखते हैं, बहुत ऐसा गलत लिख के आते हैं एंड उसको भी हाईलाइट करते हैं. ना वो गलत लिख के मत आना. अगर डेट्स नहीं आता है मत लिखो, दैट इज ओके, बट गलत ईयर लिख के या गलत डेट लिख के मत आना. ऑन टॉप ऑफ दैट देर आर सर्टेन कीवर्ड्स जो तुम हाईलाइट करोगे. अभी बचपन में वो गेम खेलते थे ना, नेम प्लेस एनिमल थिंग, जो वर्ड आया वही हम लोग नेम या प्लेस या एनिमल या थिंग लिखते थे. वैसे ही इसमें जो कीवर्ड्स होते हैं, अभी मेरे लिए तो सर सब पूरा आंसर इंपॉर्टेंट है तो पूरा अंडरलाइन कर दे क्या? नहीं. आंसर लिखने के बाद यू विल बी अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स ओनली, दैट इज नेम, प्लेस, इवेंट्स एंड ईयर्स. आई रिपीट, नेम, प्लेस, इवेंट्स एंड ईयर्स. ये 4 चीज अंडरलाइन करोगे. एंड वो अंडरलाइन कर क्यों रहे हैं? बिकॉज बेसिकली हम सर्व कर रहे हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल पिज्जा खाने जाते हैं, पिज्जा में कैसा मस्त एकदम स्क्वायर बॉक्स में रहता है, राउंड सर्कल पिज्जा रहता है, ट्राइंगल कट करके एक से टॉपिंग्स डाल के मस्त एकदम मस्त सर्व करता है. बट वही पिज्जा को हम ग्राइंड करके उसका जूस बना के देगा तो कैसा लगेगा? ची, बहुत गंदा. क्यों? बिकॉज दैट इज अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन. यू आर प्रेजेंटिंग द आंसर इन सच अ मैनर. उसको कीवर्ड्स अंडरलाइन करना. अडॉप्ट अ नीट फ्लेयर ऑफ राइटिंग. अवॉइड ओवर राइटिंग, रबिंग, कैंसलेशन. बहुत बार ऐसा होता है हम अपना शेडिंग स्किल्स दिखाना स्टार्ट कर देते हैं या कैंसलेशन कर करके पेज फाड़ देते हैं. ट्राई नॉट टू डू दैट. ओके, डू नॉट पैनिक, बिकॉज तुम लोगों का वेल प्लान्ड रिविजन रहेगा तो वो बराबर से मेमोराइज करने के लिए इजी हो जाएगा. एक बार पेपर हो गया, अवॉइड डूइंग पोस्टमार्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर और डिस्कसिंग इट विथ योर फ्रेंड्स. ये मेरा ये हुआ, तेरा ये हुआ था क्या? अरे ये पीछे भी था क्या? अरे मालूम ही नहीं मेरे को. डोंट डू दैट. Dwelling on that exam basically completely depends upon कि किस तरह से तुम उसको हैंडल करते हो. बिकॉज उसके ऊपर अगर वो पेपर खराब किया और उसके ऊपर ड्वेल करोगे तो इट विल अफेक्ट द नेक्स्ट पेपर एंड इट विल वेस्ट योर एनर्जी एंड टाइम. सो अवॉइड डूइंग दैट. बिकॉज वो जो हम लोग बोलते हैं कि एक कॉन्फिडेंस के साथ लिखना है,
जस्ट मेक श्योर दैट 15 मिनट पहले जब भी पेपर मिल रहा है यू गो थ्रू द एंटायर क्वेश्चन पेपर, बाद में तुम स्टार्ट करो. जस्ट गिव प्रॉपर क्वेश्चन नंबर्स, सब क्वेश्चंस बरोबर से लिखना. अवॉइड ब्लैंक स्पेसेस, लाइक वो 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन दिया है तो बीच बीच में ब्लैंक स्पेसेस छोड़ने का जरूरत नहीं है. अवॉइड लीविंग ब्लैंक स्पेसेस बिटवीन द आंसर्स. डोंट डू एनी लास्ट मिनट हेस्टी चेंजेस. लास्ट पेपर खत्म हो गया, उसके बाद लास्ट के 5 मिनट में हम लोग क्या करते हैं, अरे इसने तो ये डिस्टिंग्विश लिखा है, मेरे को तो मालूम ही नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन था, तो हम लोग पूरा पेपर वापस देखेंगे, अरे ये हो सकता है, तो लिखना चालू कर देंगे. डोंट डू दैट. Spare last 5 minutes to give a final glance to the paper and just make sure that you are doing very well. Paper is going to be very easy. Just make sure that you are writing well, performing well, and all the best from my side. Thank you so much.